नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं कि आपको हैरानी होती है कि उनको इतना सब कुछ करने का टाइम कैसे मिलता है। दरअसल वो लोग कुछ आदतों को फॉलो करते हैं जो उन्हें इतना इफेक्टिव बनाती है। इन आदतों का जिक्र किया है स्टीफन कवी ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। ये बुक दुनिया की सबसे चर्चित बुक्स में से एक है और इसने लाखों लोगों का दिल जीता है। स्टीफन कवी के अनुसार कोई इंसान तभी ट्रू हैप्पीनेस अचीव कर सकता है जब वो इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपना ले। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं पहली हैबिट से, जिसका नाम है बीइंग प्रोएक्टिव, यानी कि अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना, ना कि हालातों या लोगों को। लोग अक्सर खुद को विक्टिमाइज करते हैं, यानी कि वो ऐसा समझने लगते हैं कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए या कुछ नहीं बन पाए तो इसकी जिम्मेदारी किसी सिचुएशन या फलाना इंसान की है। जैसे कि वो कहेंगे कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स रिच नहीं हैं, या फिर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अक्सर स्टूडेंट से आपने कहते सुना होगा कि बस एक दिन और मिल जाता ना तो टॉप कर लेते। मान लीजिए कि एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में दोनों के मार्क्स कम आते हैं। एक ने तो टीचर का दोष दिया और दूसरा सोचता है कि उससे कहाँ गलती रह गई और वो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब आप ही बताइए कि अगली बार एग्जाम्स में उसी टीचर के अंडर किसके मार्क्स अच्छे लाने के चांसेस ज्यादा हैं? जी हाँ, दूसरे स्टूडेंट के, क्योंकि उसने हालातों को नहीं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझा और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। ऐसे होते हैं प्रोएक्टिव लोग। प्रोएक्टिव लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी दूसरा इंसान या कोई बाहरी सिचुएशन उनकी लाइफ की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो खुद हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें उसके लिए खुद मेहनत करनी होगी। इसे कहते हैं खुद की लाइफ का चार्ज खुद लेना। हमारी लाइफ को बेटर बनाने में जिम्मेदारी हमारी खुद की है, ना कि किसी और की। एक बार जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप खुद बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। दूसरी हैबिट है बिगनिंग विद एंड इन माइंड, यानी कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसे दिमाग में रखकर आगे बढ़ें, ना कि बस यूं ही चलते रहें। इसी को बोलते हैं गोल सेट करना। एक इंसान को डेली, वीकली, मंथली या फिर ईयरली गोल सेट बनाने चाहिए और फिर उन्हें पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देना चाहिए। ऐसे प्लानिंग करने से हमें अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। जब आपने कोई गोल या लक्ष्य नहीं बनाया दिमाग में, बस आप पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कितना बोरिंग है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में ये लक्ष्य होगा कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही हैं और इतना पोर्शन लर्न करना ही है, तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और आपका ध्यान भी कम भटकेगा। स्टीफन कवी के अनुसार कोई भी चीज बाहर घटने से पहले हमारे दिमाग में घटनी चाहिए। इसीलिए अगर आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट में बॉस की वाहवाही चाहते हैं, तो पहले इन सिनेरियोज को अपने दिमाग में सोचें, उनके लिए काम करें और देखना वो असल जिंदगी में भी हो जाएंगे। नंबर 3 हैबिट है हाईली इफेक्टिव लोगों की पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि जो काम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर हैं उन्हें पहले करना। अब इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी। आइए देखते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी गोल्स या काम दिन भर में आपको करने हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। अब इनको इनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार रैंकिंग दे दीजिए। जैसे कि एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके होमवर्क से। इसे कहते हैं पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें पहले करना। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज सिर्फ हमारे डेली के काम तक ही सीमित नहीं है। अपनी फैमिली को टाइम देना, लोगों की हेल्प करना भी हमारी प्रायोरिटीज का ही हिस्सा है। इसे हम स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। स्वॉट एनालिसिस के अनुसार जो काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उन्हें सबसे पहले करना,
और फिर जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उन्हें करना। और अंत में जो काम अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं, उन्हें करना। कुछ काम ना ही अर्जेंट होते हैं और ना ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि टीवी देखना या गाने सुनना। इन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी हम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कर सकते हैं। नंबर 4 है थिंक विन विन, यानी कि सिर्फ अपनी जीत के बारे में नहीं, दूसरों की जीत के बारे में भी सोचें। स्टीफन कवी कहते हैं कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें कभी न कभी हम दूसरों से जीतते हैं और कभी दूसरों से हार जाते हैं। और हम इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ता है। लेकिन हमारी लाइफ कोई गेम नहीं है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि किसी को हारना ही पड़े। हमें ऐसे तरकीब ढूंढने चाहिए जिसमें न सिर्फ हम जीतें बल्कि दूसरे भी जीतें। लाइफ एक जीरो सम गेम नहीं। ध्यान रखिए, अगर आपके दोस्त को कोई कामयाबी हासिल हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी दोस्ती कामयाब लोगों से है। ये रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई होता है। हमें ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए जिसमें ऐसा ना हो कि एक ही इंसान सब कुछ करता रहे और दूसरा कुछ करे ही ना। आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति समर्पण ही एक रिलेशनशिप में दोनों लोगों की जीत ला सकता है। इसे ही कहते हैं विन विन। अब चलते हैं नंबर 5 हैबिट की तरफ, जो है फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले खुद को समझने की कोशिश करें, फिर खुद को समझाने की। बहुत बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमें कोई समझता ही नहीं, पर क्या हमने कभी दूसरों को समझने की कोशिश की है? अगर हम दूसरों की बात को सिर्फ सुनने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार हमें ऐसा रियलाइज हो सकता है कि वो एक्चुअल में सही हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, थिंक बिफोर रिप्लाई, पर रियलिटी में तो हमें जरूरत है लिसन बिफोर रिप्लाई। किसी को जवाब देने से पहले उन्हें सुने कि वो क्या कह रहे हैं। पर अक्सर दूसरों को सुनने की बजाय हम अपने जवाब के बारे में सोचने लग जाते हैं और इसी कारण बहुत बार उनकी बात बीच में ही काट देते हैं। हमारी इसी आदत से हम ना सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते बल्कि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन भी खराब होता है। नंबर 6 हैबिट है सिनर्जाइज, यानी कि आपसी तालमेल। 2 पार्टीज के साथ में आकर काम करें। कभी कभी हमें लोगों के साथ मिलकर भी काम करना चाहिए, बजाय कि सब कुछ खुद करने के। हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। उनके एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस अलग होते हैं। ऐसे में आपसी तालमेल से हम दूसरों के एक्सपीरियंस, उनके टैलेंट को यूज करके एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। स्टीफन कवी के अनुसार आज के समय में हमें ना ही डिपेंडेंट होना चाहिए और ना ही इंडिपेंडेंट, बल्कि हमें इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, इसीलिए जितना हो सके लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंसान से कुछ न कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि कभी कभी 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। और आखिर में नंबर 7 हैबिट है टू शार्पन द सॉ, यानी अपनी कुल्हाड़ी की धार को हमेशा घिसते रहें। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यापारी के पास 2 लकड़हारे थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इन दोनों के बीच कोई प्रतियोगिता रखी जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इससे बेहतर क्या होगा कि उन्हें उन्हीं की स्किल्स में परखा जाए। उसने उन दोनों को बुलाया और कहा कि देखो, तुम दोनों के पास 3 घंटे हैं और तुम में से जो कोई भी मुझे सबसे ज्यादा लकड़ियां काट कर लाकर देगा उसे मैं 5 सोने के सिक्के दूंगा। वो दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी से लकड़ियां काटने के लिए चले गए। जब वो शर्त के अनुसार 3 घंटे बाद वापस आए तो एक के पास दूसरे के मुकाबले सिर्फ आधी ही लकड़ियां थीं। व्यापारी को बहुत खुशी हुई और उसने विजेता को सम्मान दिया और उसे 5 सोने के सिक्के दिए और जो लकड़हारा हार गया था उसे भी प्रोत्साहित किया। जब व्यापारी वहां से चला गया तो हारे हुए लकड़हारे ने विजेता से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उसने तो 3 घंटे में से 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया और लगातार लकड़ियां काटता रहा, फिर भी उसकी लकड़ियां विजेता के मुकाबले केवल आधी ही क्यों हैं?
विजेता लकड़हारे ने फिर उसे बताया कि उसने 3 घंटे में से 1 घंटा तो बस अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में इस्तेमाल किया, जिससे बाकी के 2 घंटे वो बहुत जल्दी जल्दी लकड़ियां काट पाया। जबकि दूसरा लकड़हारा लकड़ी तो लगातार काट रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी में इतनी धार नहीं थी। ये सुनकर दूसरा लकड़हारा अपनी गलती को जानकर मुस्कुराया और विजेता को बधाई दी। इस कहानी से दोस्तों हमने ये सीखा कि कैसे हम हमारी स्किल्स को लगातार शार्प करके अमेजिंग बना सकते हैं। हम चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हों, लगातार नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ऐसे में अगर हमें जीतना है तो लगातार खुद को अपडेट रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इन आदतों को अपने जीवन में लाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।